हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने उस समय की जब वह उनके चरण स्पर्श कर रहा था। अब देखेंगे हम महात्मा गांधी पर आधारित कुछ प्रश्नों को। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 22 अगस्त 1894 को की। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में चुने गए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव, वर्तमान समय में कर्नाटक में हुआ था और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस अधिवेशन में हिंदुस्तान स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ था। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे चंपारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। चंपारण बिहार में है। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा तिनकठिया प्रथा अर्थात 20 बीघा भूमि पर 3 बीघा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था, जिसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। अब वहाँ के किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था, क्योंकि नील भारत से ब्रिटेन में चला जाता था और वहाँ कपड़े की रंगाई होकर के पुनः भारत में आती थी, जिससे भारत में कीमती मूल्य पर कपड़े बिकते थे और अंग्रेज व्यापारियों को अधिक लाभ होता था। इसके समाधान के लिए रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की। महात्मा गांधी उनकी बात से सहमत हो गए और अपने सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहर उल हक, नरिहर पारीख व ब्रजकिशोर को साथ लेकर बिहार आए और उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया। इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, पूना समझौता किसके बीच संपन्न हुआ? पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे पूना समझौता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, 16 अगस्त 1932 को पारित हुआ। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिससे उन सदस्यों का चुनाव पृथक होना था। दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस बात को लेकर महात्मा गांधी नाराज थे, लेकिन उस समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे। इस नाराजगी के कारण महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन शुरू कर दिया। तत्पश्चात महात्मा गांधी को मनाने के लिए मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास
और राजगोपालाचारी के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौता के परिणामस्वरूप दलित वर्गों के लिए निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में संपन्न हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया। अब देखेंगे इस सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन अर्थात इंग्लैंड पहुँचे। उनके साथ सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। इसके संबंध में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है से शुरू किया गया। इस विचारधारा के प्रतिपादक महात्मा गांधी जी थे। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हुए तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हुए। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का कारण ये था कि 1939 में कांग्रेस का अपने 8 जीते हुए प्रदेशों से त्यागपत्र देना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों को बताए भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। एक कारण ये था। दूसरा कारण, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 में चुने गए थे और उन्होंने इसे त्यागपत्र दिया था, जिससे कांग्रेस में फुटपथ हो जाने से इनकी संख्या कम हो गई थी। इसलिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का विचार किया। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार के संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार के संपादक महात्मा गांधी थे। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संपादन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से निकाला था। अगला प्रश्न देखेंगे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 का प्रतिनिधित्व किसने किया? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिक और मजदूरों के बीच विवाद था। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेग गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मतभेद हो गया? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मतभेद हो गया। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए कहा, परंतु खिलाफत आंदोलन धार्मिक आंदोलन था और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, इस प्रकार हम इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे। अब देखेंगे कुछ बातें। खिलाफत आंदोलन 1919 की शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाली 6 वर्ष की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, इसलिए पूरे विश्व के मुसलमान नाराज थे और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ?
खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने शुरू किया। किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार ने लगान में छूट न दे, जिस कारण किसान नाराज हो गए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने किसानों का सहयोग किया। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत पहुँचे और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से संपर्क किया, जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? प्रश्न हो चुका है 1920 से 1922। थोड़ा इसकी विशेषताओं को देखेंगे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तत्पश्चात चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। गांधी-दास पैक्ट कब संपन्न हुआ? गांधी-दास पैक्ट 1924 में संपन्न हुआ। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह समझौता 1924 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के बीच हुआ। इसमें यह कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नमक आंदोलन के पश्चात महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तत्पश्चात 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तत्पश्चात कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हुए और एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुँचे। महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी गईं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने की। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे तथा इसके सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर को बनाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया? क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? इसके बारे में पहले बता दें, 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तो उसके तुरंत बाद अगले दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस अभियान का नाम ऑपरेशन जीरो दिया गया था। इसमें गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। 7 अगस्त 1942 को मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा
का मिश्रण देखने को मिलता है। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।